बैक टू द कोर्स। तो प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन को हमें किस तरीके से फॉलो करना है। हमें यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने वाले नहीं है, कोई ना तो कोई हम ऑसिलेटर यूज़ करेंगे और ना ही कोई मूविंग एवरेजेस वगैरह और कोई चीज़ यूज़ करने वाले हैं। हम सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो अभी हम देखिए, यहाँ पे मैंने एक बजाज फाइनेंस का चार्ट लगा दिया है। तो देखिए, हमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बहुत बार आपको बताया था कि सबसे पहले देखिए हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। मार्केट यहाँ पे किस तरीके से फॉलो कर रहा है हमें। देखिए, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में एक बहुत अच्छी तरीके से मार्केट डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा है। अगर हम उसको देखेंगे तो देखिए, ऐसे मार्केट अप हो रहा है, यानी एक हायर हाई बना है, एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक और हायर हाई, हायर लो। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू उसको डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे अब मार्केट ने ट्रेंड अब थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। यानी अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लोअर लो लोअर हाई कर रहा है। लेकिन इसके बाद एक मार्केट ने एक और हाई बनाया, इसके मुकाबले एक लोअर हाई बनाया। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अब क्या किया, यहाँ पे एक नया लो नहीं बनाया, यानी इसके मुकाबले जो लो बनाना चाहिए था मार्केट को इस तरीके से, वो मार्केट ने नहीं बनाया। एंड मार्केट ने अब यहाँ पे एक हाई बनाया। एंड फिर से एक बार अगर हम बात करेंगे तो इसका लो भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। यानी मार्केट यहाँ पे जो लोअर लो करना शुरू कर दिया था, मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक हायर हाई एक हायर लो बना दिया। अब पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है कि मार्केट फिर से एक नया हाई यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, ये बस हमारा, ये हमने एक पॉसिबिलिटी ढूंढी है। ठीक है। अब अगर अब प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है या फिर हमें कुछ सेटअप्स अलाउ कर दे तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने पॉसिबिलिटी ढूंढी यहाँ पे मार्केट में। तो सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन को रीड करा, फिर उसके हिसाब से हमने एक अंदाज़ा लगाया कि मार्केट अब तक क्या कर रहा है, उसी फिर इसके बाद अब मार्केट क्या कर सकता है। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हमने ढूंढी है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेंड लाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब नीचे से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ सीधे। यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर दें तो फिर इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी ढूंढी है। अगर आप चाहे तो देखिए, अगर ये मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अभी आपके ऊपर है कि आपको प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना है या फिर इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट जो सेटअप मैंने दिए उसके ऊपर रिलाई करना है। आपको आपको जो अच्छा लगे आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊँ, क्योंकि देखिए, अगर आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊँ, आपको सब कुछ समझाऊँ। फिर उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको कौन सा सेटअप समझ में आया है, आपको किस चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो मैं सिखाने का भी आप पे, देखिए, मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या सूट करता है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम हमारा जो टारगेट है वो हम रेडी रखेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि टारगेट किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टारगेट लगा दिया है। यानी ये हमारा, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर ये हमारा टारगेट रह सकता है। ठीक है, जो कि करीब 1090 पॉइंट, यानी करीब करीब 1100 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक अपर साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम लगाएंगे, इस इमीडिएटली इसके लो के नीचे नहीं लगाएंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट हुआ तो हम इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर हम उसको बाद में ट्रेल करेंगे। आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर ये कैंडल बनी तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर इस कैंडल में आप बाय कर रहे हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल में रहना चाहिए। ठीक है। अगर आप बहुत ही सेफ ट्रेडर हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, या इस कैंडल, देखिए ये है हमारी ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है एंड उसका अगर फॉलो आता है, यानी इस कैंडल का अगर हाई लो, इसका जो अगर हाई है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे अगर आप बाय करोगे इस कैंडल के हाई के ऊपर, उसको मैं ग्रीन कलर देता हूँ। अगर इसके ऊपर आप बाय कर रहे हो तो फिर इस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो
इस कैंडल का लो रहेगा। ठीक, तो अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूँ तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इस तरीके से बाय करना चाहिए। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पे इसका प्रीवियस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो वहाँ पे प्रीवियस पॉइंट कनेक्ट हुआ था, अगर प्रीवियस पॉइंट कनेक्ट की बात करें तो देखिए ये पॉइंट अभी या ये पॉइंट आता है, ठीक है? लेकिन हमें ट्रेंड लाइन को कनेक्ट हुआ पॉइंट चाहिए, ठीक है? ट्रेंड लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं चाहिए। अगर हम मानेंगे तो अगर इसके ऊपर यानी अगर इसके आसपास देखिए, अगर इसके आसपास अगर आप कोई एग्रेसिव ट्रेडर हो तो फिर आप रनिंग कैंडल में आप बाय करो। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या होता है कि जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर उसी में बाय करना पसंद करते हैं। जो सेफ ट्रेडर, जो एग्रेसिव ट्रेडर है, वो इसी कैंडल में जो कैंडल बन रही होती है, जो ब्रेकआउट की कैंडल होती है, उसी में बाय करते हैं। एंड उसी स्टॉप लॉस, उसी कैंडल का लो है जो उसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं, या फिर जो प्रीवियस कैंडल है उसका मीडियन, ठीक है, इसका मीडियन आता है इस कैंडल के आसपास, तो वो क्या करते हैं, इस मीडियन के आसपास उनका स्टॉप लॉस रख देते हैं। लेकिन वो कब, जब आपको एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाए, आपका कैपिटल भी उतना बड़ा हो जाए, तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप इनिशियल फेज में हो यानी लर्निंग फेज में हुए एक बिगिनर हो तो फिर आप, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ इसी तरीके से आप फॉलो कीजिए। ये जो सारी चीज़ें वो आपको एक्सपीरियंस के साथ अपने आप आ जाएगी, बस आपको रूल्स फॉलो करें। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा अब हमारी जो बाइंग प्राइस बन रही है वो करीब 3520 के आसपास की बाइंग प्राइस है, एंड जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 3415 के आसपास, यानी 105 रुपये के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1100 के आसपास, यानी करीब करीब 1:11 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर हम मिनिमम बात करें कि ये ऊपर के अगर पॉइंट छोड़ देते हैं तो भी 1:10 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, क्लोन करूँगा। अब मैं इसको उठा के हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है? हमारा ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से लगा दूंगा। अब देखिए हमें, अभी हमने यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई ऑसिलेटर नहीं लगाया, सिर्फ प्राइस एक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी, तो अब देखिए हमें ऑब्जर्व किस तरीके से करना है। अभी इस कैंडल का जो यहाँ पे मार्केट ओपन, यानी यहाँ पे जो कैंडल वो ओपन हुई थी, यहाँ तक हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दे दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन मार्केट मार्केट ने इसका जो हाई लगा था, यानी जो जहाँ पे मार्केट क्लोज होता उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एंड उसका जो लो हाई लगा था उस दिन का, जो पिछले दिन का, जो कि करीब था 3520 के आसपास का हाई था, वो मार्केट ने ब्रेक करके फिर मार्केट क्लोज हुआ 3570 के आसपास। अब नेक्स्ट डे देखिए मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट ने देखिए कहाँ पे उसकी क्लोजिंग कर दी, यानी इस कैंडल के ऊपर ही मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है। किसी भी दिन मार्केट इसके जो प्रीवियस लो है उसके नीचे, देखिए यहाँ पे इस प्रीवियस लो था, यानी ये सॉरी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसकी, मार्केट उसके नीचे ओपन तो हुआ, लेकिन मार्केट वो उसने ओपनिंग यानी क्लोजिंग कहाँ पे दी, जहाँ पे ये क्लोज होता है उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे जो हाई लगा था उसके ऊपर ही यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, एंड उसकी क्लोजिंग भी एक हायर लेवल पे कर दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल में देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसी के आसपास ओपन हुआ, उसके नीचे थोड़ा आया, फिर मार्केट एक बार ऊपर ही आया, एंड उस ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो हाई या जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही मार्केट ने इस कैंडल में भी क्लोज कर दिया। यानी अभी तक हमारी यहाँ पे कोई भी एग्जिट नहीं बन रही है, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर से हम फोकस करें, तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही हम हमारे एग्जिट भी देखेंगे। उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे को क्या हुआ, मार्केट ने फिर एक अच्छी कैंडल बनाई, यहाँ पे जो लो क्लोज हुआ था मार्केट उसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ, एंड यहाँ पे जो क्लोज हुआ था उसके आसपास मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज कर दिया, यानी अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अब उसके बाद देखिए मार्केट ने किस तरीके से ज़बरदस्त कैंडल बनाई, यहाँ पे मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन हुआ, एंड वहाँ पे जाके मार्केट ने बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने एक थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिला, यानी क्या हुआ, मार्केट नीचे भी आया एंड ऊपर भी गया, लेकिन देख अगर हम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बात करेंगे तो देखिए इसकी जो क्लोजिंग थी 4210 के आसपास की, तो मार्केट ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो कि करीब 4260 से 70 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है?
यानी अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे मार्केट ने अभी तो कोई क्लोज दिया नहीं है। भले मार्केट यहाँ पे थोड़ा वोलाटाइल था एंड ऊपर की साइड से हमें थोड़ा रिजेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन अभी तक मार्केट ने यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग दी नहीं है। एंड हमारा टारगेट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब हमारे यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, मैं उसको ब्लू कलर दे देता हूँ। फिर एक बार देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी उसके एग्जैक्ट ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की, यानी मार्केट ये इस क्लोजिंग के नीचे भी आया था, लेकिन क्लोजिंग दी क्या मार्केट ने यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ने देखिए प्रीवियस डे में क्या हुआ था, ऊपर की साइड से थोड़ा रिजेक्शन फेस हुआ था। अब इस कैंडल में क्या हुआ, हमें नीचे की साइड से थोड़ा रिजेक्शन फेस हुआ है। तो फिर एक बार हम नेक्स्ट कैंडल में देखते क्या हुआ। उसी देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही फोकस कीजिए यहाँ पे। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक किया एंड उसके ऊपर मार्केट ने जाके क्लोजिंग भी दे दी, यानी अभी भी मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब हो सकता है अब यहाँ पे अगर हम ऑसिलेटर वगैरह की बात करें तो देखिए वो क्या करेंगे, वो अब यहाँ पे ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं, ठीक है। वो अभी हम आपको सेल सिग्नल देना शुरू कर देंगे, तो इस वजह से हम प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर एक बार एक अच्छी कैंडल बनाई, इसके ऊपर ही ओपन हुआ, यानी मार्केट देखिए यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है उसके नेक्स्ट डे को, जहाँ पे प्रीवियस डे को मार्केट ओपन हुआ था उसके ऊपर ही ओपन हो रहा है, एंड जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग भी दे रहा है। कहीं भी देखिए मार्केट ने प्रीवियस डे के नीचे ओपन भी नहीं किया, यानी प्रीवियस डे का जो ओपन था उसके नीचे ओपन भी नहीं किया, एंड जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी। मार्केट ने हमेशा जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसके ऊपर ही मार्केट ने हमेशा क्लोजिंग दी है, यानी अभी भी ये जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमारा टारगेट भी अचीव होगा, एंड देखिए मार्केट भले इस यहाँ पे जो ओपनिंग थी इसकी, इसके नीचे मार्केट ओपन भी नहीं हुआ, एंड ये जो इसकी क्लोजिंग है इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे भी क्लोजिंग दे दी, यानी अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे तो अभी भी मार्केट जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके नीचे अभी तक मार्केट ने कोई भी क्लोजिंग दी नहीं है, यानी इसका मतलब अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक और हमारा टारगेट सेट कर देंगे, यानी आप इस कंडीशन में अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इसका, यानी 1100 पॉइंट इसके ऊपर अब रहेंगे, यानी अब अगर 4500 चल रहा है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 45+11, यानी 5600 के आसपास हमारा टारगेट आ जाएगा। अभी ने अपने पर अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर आप अगर आपने डिलीवरी पोजीशन ली तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका अपना 70 से 80% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एंड जो फिर बाद में जो 30% रिमेनिंग क्वांटिटी उसका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डे को इसकी क्या हुआ। देखिए यहाँ पे एक रेड इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने जैसी बात क्या है कि मार्केट यहाँ पे जो उसकी क्लोजिंग हुई थी उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ, एंड ऊपर जाने की मार्केट ने पूरी कोशिश की, लेकिन मार्केट को ऊपर की साइड से रिजेक्शन मिला, यानी सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव थे, एंड मार्केट ने यहाँ पे पहली बार जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसकी उस क्लोजिंग के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अगर इसका फॉलोअप आता है, यानी इसके ये जो कैंडल यहाँ पे जो रेड कैंडल उसके नीचे अगर भी एक बार में मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन देखिए मार्केट को इस कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जरूर बना, लेकिन इसका कोई भी फॉलोअप यहाँ पे नहीं आया। इतनी बारीकी से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तब जाके आपको बहुत बड़ा पैसा मार्केट में बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है, एंड अगर इस कैंडल का अगर एक बार अगर इस कैंडल का हमें फॉलोअप आता है तो फिर हो सकता है मार्केट ऐसे अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करे। देखिए मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के ऊपर ओपन किया, एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर एक उसके जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही क्लोजिंग थी, भले कैंडल यहाँ पे छोटी बनी लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है मार्केट को यानी प्राइस को। तो मार्केट ने प्रीवियस डे के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। फिर एक बार देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल जरूर बनाई, लेकिन मार्केट जो है देखिए इस कैंडल के नीचे तो नहीं आया, ठीक है। छोटी सी कैंडल जरूर बनी है, जो कि इसकी क्लोजिंग देखेंगे हम तो वो है करीब करीब 4733, एंड इस मार्केट की क्लोजिंग है 4770, यानी मार्केट ने देखिए यानी इसके क्लोजिंग का सॉरी 4811 की क्लोजिंग है इसकी, एंड इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो यानी एग्जैक्ट इसी के यहाँ पे जिस
इस कैंडल की जहाँ पे क्लोजिंग हुई एग्जैक्ट उसी के आसपास इसकी क्लोजिंग भी हुई। तो हम क्या करेंगे, अगर इस कैंडल का फॉलोअप आता है तो फिर हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब देखिए हमारी एग्जिट यहाँ पे बनती है, यानी जहाँ इस कैंडल को हमने जो बाय किया था तो उसका एग्जिट हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जरूर अचीव हुआ, लेकिन हम एग्जिट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 80% क्वांटिटी बुक कर देंगे एंड जो बाकी के हैं उसको हम ट्रेल कर देंगे। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 70% आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ टारगेट अचीव, इसलिए हम एग्जिट नहीं करेंगे। यहाँ पे हो सकता है मार्केट और मूवमेंट दे। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारी क्लोज एग्जिट जो यहाँ पे बन रही थी, यानी इस कैंडल के अगर रनिंग कैंडल में अगर आप आपकी पोजीशन एग्जिट करना चाहते हो तो इसके नीचे आप क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एग्जिट बनती है, लेकिन यहाँ पे हमारा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बाय किया है तो 80% हम बुक कर देंगे, बाकी हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। ट्रेल कहाँ तक करेंगे, ये एक तो हम क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ पे हम ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देंगे, या फिर ये जो सेकंड टारगेट हमारा उसका वेट करेंगे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट डे। अब देखिए नेक्स्ट डे को क्या हुआ, मार्केट फिर एक बार मार्केट ने बुलिश कैंडल बना दिया यहाँ पे, एंड यहाँ इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही जा, यानी इसका जो हाई लगा था उसी के आसपास मार्केट ने उसकी क्लोजिंग भी कर दी है। तो एक बार हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएंगे, जैसे मार्केट ऊपर जाता है हम हमारा क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर रख देंगे। अब देखिए मार्केट ने जहाँ पे हाई लगाया था उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल में, एंड उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग भी इन सारे कैंडल के ऊपर ही दी है। तो यहाँ पे देखिए अब रेड कैंडल बनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको हम ट्रेल करते जाएंगे एंड उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ जिसको हम कहते हैं शेकआउट बिफोर ब्रेकआउट। अब देखिए मार्केट क्या होता है, जब भी इस तरीके से बढ़ता है फिर मार्केट क्या कर रहा है, एक साइडवेज नहीं, इस तरीके से ऐसे साइडवेज जोन में जाता है। ठीक है, यानी इस तरीके से करने लगता है। तो बहुत लोगों को क्या लगता है अब यहाँ पे, अब लोगों को ना एक डाउट होने लगता है कि मार्केट इतना बड़ा तो वहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन ये एक मार्केट का टिपिकल बिहेवियर होता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, अब देखिए मार्केट यहाँ पे किस तरीके से करेगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, अब मार्केट में एक रेंज बन जाती है, एक लोअर एंड एक हाई है, यानी इसको आप एज अ फ्लैग एंड फॉल भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इसको क्या कहा जाता है कि चेकआउट बिफोर ब्रेकआउट। यानी मार्केट यहाँ पे क्या करता है, चेकआउट करता है, यानी ऊपर नीचे ज़बरदस्त तरीके से करेगा। यानी जो लोग जो जिनका कैपिटल कम होता है, जिनका एक्सपीरियंस कम होता है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डर के मारे यहाँ से निकल जाएंगे। फिर क्या होता है, फिर जो बड़े लोग होते हैं वो इसको फिर ऐसे इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। यानी देखिए मार्केट ऊपर जाता है लेकिन बड़े लोग यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करते, यानी एग्जिट नहीं करते। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट आपको एग्जिट कराने की, यानी मार्केट से आपको हटाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर जो वीक प्लेयर है वो क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, एंड जो बड़े लोग हैं यानी जिनको एक्सपीरियंस है वो क्या करेंगे, वो अब उन्होंने अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया है, उनका जो पार्शियल प्रॉफिट है वहाँ पे बुक कर दिया है, एंड जो बाकी क्वांटिटी है उसको हम टेल कर दी जाएंगे। अब मान लो इसका भी अगर ब्रेकआउट होता है इस कैंडल का, यानी इसका जो हाई इसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर जो बड़े लोग क्या करेंगे, एक्सपीरियंस वाले, वो यहाँ पे एक और पोजीशन यहाँ पे बना देंगे विथ न्यू स्टॉप लॉस। अब उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, इस यहाँ पे नहीं रहेगा। अब वहाँ पे एक न्यू पोजीशन बनाए तो उनका एक नया स्टॉप लॉस भी होगा। इसको हम कहते हैं पिरामिडिंग। ठीक है, यानी जैसे मार्केट एक अपर लेवल पे बढ़ता जाता है हम वहाँ पे क्या करेंगे, अब मान लो आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय कर दी बॉटम में। ठीक है, अब तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप 1000 बाय नहीं करोगे अभी, अब यहाँ पे आप सिर्फ 100 क्वांटिटी बाय करोगे। ठीक है, एंड विथ न्यू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ इसके आसपास रहेगा, फिर आपको इसको ट्रेल करते जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट एक बहुत अच्छी तरीके से चेकआउट कर रहा है। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कलर में इसका चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। अब जनरली क्या होता है यहाँ पे, एक बार में एक और आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पे एक सीक्रेट बात होती है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, अब यहाँ पे एक रेंज बनती है। ठीक है, यानी ये एक रेंज हो गई एंड ये एक रेंज हो गई। ठीक है,
अब जनरली क्या होता है, ये जो रेंज होती है, ये वाली जो नीचे वाली, वो जनरली ब्रेक नहीं होती है। 80% ऑफ द टाइम ये रेंज ब्रेक नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको इसके आसपास कोई स्टॉक आते हुए दिखता है एंड यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के लिए आपको दिखता है, तो आप इमीडिएटली यहाँ पे बाय कर सकते हो एंड स्टॉप लॉस आपका एग्जैक्ट इसके आसपास रहेगा, ठीक है। यानी आपको क्या, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो भी आप इसको बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो लोअर रेंज होती है इसकी, इस रेंज की, वो जनरली ब्रेक नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रेक नहीं होती है। वहाँ से ये स्टॉक है वो कंटिन्यू कर देता है। फिर हम इसको देखेंगे, अगर ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो देखिए ये रेंज अभी ब्रेक नहीं हो रही है। इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए जब इसकी रेंज ब्रेक हो गई, तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और आपकी पोजीशन बना सकते हो। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो रहेगा। यानी ये देखिए, आ- आपने यहाँ पे 80% प्रॉफिट बुक किया था इस पॉइंट में एंड 20% आपके पास ऑलरेडी था। तो आप क्या कर सकते हो, 80% में से जो आपने बुक किया था उसमें से आप 10-20% और यहाँ पे ऐड कर सकते हो विथ न्यू स्टॉप लॉस। एंड टारगेट तो आपका ऑलरेडी सेट है ही यहाँ पे। तो हम देखेंगे ये आप मार्केट कहाँ पे जाता है। तब देखिए मार्केट ने फिर एक बार एक छोटी सी कैंडल बनाई, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट डे को एक और बड़ी कैंडल ओपन हुई। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने एक यहाँ पे एक और अ, छोटी सी एक डोजी टाइप कैंडल बनाई एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लो यानी एक रेड कैंडल बनाई। अगर इस रेड कैंडल का लो आ जाता है यहाँ पे, यानी इसका कोई फॉलोअप आता है तो हम एग्जिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा इस कैंडल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर इसके नीचे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा जो न्यू पोजीशन बनाई थी हमने यहाँ पे, तो उसका हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। एंड जो हमारी जो नीचे से हमने पोजीशन बाय करी थी उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब इसको कंसिडर करेंगे या फिर इसको करेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती है। अगर हमने देखी जिस तरीके से हमने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर काम कर रहे थे यहाँ पे, इसके नीचे का जो था हमारा स्टॉप लॉस था। देखिए मार्केट इसके नीचे ज़रूर आया है, लेकिन क्या मार्केट इसके नीचे इसने क्लोज दिया है क्या? नहीं दिया। तो एग्रेसिव प्लेयर क्या करते हैं, इसके नीचे एग्रेसिव प्लेयर हमेशा क्लोजिंग के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से पूरी इस तरीके से नीचे आया, यानी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो देखिए, बड़े लोगों को ऑलरेडी पता होता कि उनके पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर थे, तो उनको पता हो चल जाता था कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे। तो वो क्या करती, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग उसको बोलते हैं हम। तो मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर देगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट डे को एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, मार्केट ने फिर एक बार ग्रीन कैंडल बना दी। हो सकता है देखिए, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ठीक है, ये आप कंसिडर कर सकते हो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। लेकिन जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, इसके ये जो उनका स्टॉप लॉस है इस कैंडल का लो, तो उसके नीचे वो क्लोजिंग का इंतजार करेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई एंड उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर एक बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट अब ऊपर ही जा रहा है। तो देखेंगे, अब देखिए मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई एंड यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फ ट्रायंगल, सॉरी बुलिश एनगल्फ कैंडल बनाई। यानी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो पिछले दो कैंडल यहाँ पे बने थे उस दोनों का एनगल्फ कर दिया। अब देखते हैं इसका फॉलो आता है या फिर नहीं। देखिए अब मार्केट ने यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई, लेकिन अगर हम इसका फॉलो पाता है, अगर इस रेड कैंडल का फॉलो पाता है तो फिर हम देखेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो बड़ी एनगल्फ है, ये कैंडल का अगर हम देखेंगे तो इसको हम कहते हैं बेरिश हरामी कैंडल। यानी ये जो कैंडल है ये इस कैंडल के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेरिश हरामी। अगर जब तक इस कैंडल का जो लो है, जो बड़ी कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हम इस कैंडल से एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी कैंडल है एंड ये इस कैंडल के अंदर है। इसको दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं इनसाइड कैंडल। एंड अगर टेक्निकल के हिसाब से देखा जाए तो इसको हम कहते हैं बेरिश हरामी। तो अगर इसका फॉलोअप आता है इसका लो ब्रेक हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे एग्जिट बन सकती है। अब देखिए उसके बाद मार्केट ने फिर एक बार एक कैंडल बनाई एंड उसके बाद अगर हम देखा जाए तो अभी भी ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी वो भी इसके अंदर ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे अच्छी तरीके से एक बेरिश हरामी ट्रायंगल, सॉरी बेरिश हरामी एक पैटर्न बन चुका है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर वैसे मार्केट नीचे आ सकता है। देखिए इसका लो ब्रेक हो गया। अब हो सकता है यहाँ पे
जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे तो उनका यहाँ पे स्टेप, इनका वहाँ पे जो रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके आसपास रहेगा। अगर क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से बात करें तो अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कहाँ का, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे ली थी उनका अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। देखिए ऊपर जा रहा है अभी यहाँ से। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक डाउन लोअर लो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई कर रहा था, अब मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया एंड इसके मुकाबले एक लोअर लो भी किया है। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। अब हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ डाइवर्जेंसेस भी देखने को मिल जाए। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आपकी एग्जिट बनती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, लाइन चार्ट लगाएंगे। लाइन चार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मार्केट एक हायर हाई बना है। अब इंडिकेटर की बात करेंगे तो फिर मार्केट इंडिकेटर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे भी सेम है एंड यहाँ पे भी सेम है, यानी हमें कोई भी डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम वेट करेंगे, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देता है तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से जो फर्स्ट पोजीशन थी उससे भी हम एग्जिट कर देंगे। लेकिन देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई जो कि 1 2 3 एंड 4, यानी करीब करीब 4 कैंडल को इसने एनगल्फ कर दिया। यानी जो 4 दिन का जो फॉल हुआ था उसको एक ही कैंडल में इसने कवर कर दिया। तो अभी हमारा जो सेकंड जो टारगेट है वो बनता है इसके आसपास। तो देखिए उसके बाद भी मार्केट ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर वहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर, यानी देखिए यहाँ से ऊपर की साइड से रिजेक्शन फेस किया, फिर यहाँ से नीचे की साइड से रिजेक्शन फेस किया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई। हालांकि मैंने इस कैंडल का कलर थोड़ा इस सेटिंग में जाके चेंज किया है, इस चार्ट की जो सेटिंग से जाके, तो इसको आप ग्रीन कैंडल कंसिडर कीजिए। मुझे ज़्यादा ग्रीन कैंडल देखना पसंद नहीं है तो मैंने इस तरीके से कैंडल बनाई, तो आप इसको ग्रीन कैंडल कंसिडर कीजिए। ठीक है, तब देखिए हमारे यहाँ पे सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ है। सेकंड टारगेट अचीव होने के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा गिरा एंड अभी भी मार्केट अब ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखनी है। तो देखिए कितनी सिंपल। देखिए अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हो फिर आपको बहुत बारीकी से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप हमने देखे कितने अच्छी तरीके से हमने ट्रेड किया। हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे वो 105 रुपये का स्टॉप लॉस था, लेकिन हमने जो प्रॉफिट लिया यहाँ पे करीब करीब 2200 पॉइंट का था, यानी 1:20 प्लस से भी ज़्यादा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना यहाँ पे, यानी 1:20 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा साबित हुआ एंड हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप इसी तरीके से फॉलो करोगे तो आप ज़रूर एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स।